एपी का डर आज हम खत्म करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशाल है और आपका बोर्ड मैथ बाय विशाल सिंह चैनल पे स्वागत है। तो आपने एक्सरसाइज 5.1 अब तक नहीं देखा तो पहले उन्हें देखिए, देन आप 5.2 पे आइए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, और बाकी कुछ क्वेश्चंस जो इस वीडियो में अवेलेबल नहीं होगा वो सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे विथ हैंड रिटन। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी कि आपसे एन की वैल्यू पूछी गई है। आपको क्या क्या गिवन है? ए आपके पास 7 है, डिफरेंस आप निकाल लोगे 13 माइनस 7 यानी कि 6। और ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन की वैल्यू है 205। तो आपको फॉर्मूला पता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो वैल्यू पुट करते हैं और एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आएगी 205 यानी कि 205, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे डी की वैल्यू 6। तो 7 इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और एन माइनस 1 इंटू 6, इसको माइनस करेंगे तो 198 आएगा। एन माइनस 1 इंटू 6, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एन माइनस 1 यहाँ पे रह जाएगा। ये कटेगा 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। तो यहाँ पे एन माइनस 1 बराबर कितना जाएगा? 33। एन माइनस 1 लिखा है तो इधर जाएगा प्लस में 1, तो 33 प्लस 1, एन की वैल्यू आ गई 34। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें एपी में? 34। और आप 34 नंबर पे देखो, आप ये एपी का जो सीक्वेंस है ना, इसका जो लास्ट टर्म जो हमारी 34 टर्म क्या है? 205 है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, जो जितने भी बोर्ड है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852। आपको इस एपी में बोला गया है कि माइनस 150 क्या इस एपी में लाइक करता है एज ए टर्म। ओके, यही हमें चेक करना है इस एपी में। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं nth टर्म यानी कि an माइनस 150। सो ए हमारा 11 यानी कि फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो माइनस का 3 आ गया। तो हम इसमें फॉर्मूले लगाते हैं ए एन का, देन हम वेरीफाई करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी? माइनस 150, ए की वैल्यू कितनी? 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 3। 11 प्लस का जाएगा तो माइनस का, माइनस 150 माइनस 11 प्लस का 11 इधर माइनस का 11, तो एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 161 एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो ये तो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस 1 जो आपका क्या जाएगा? माइनस का 161 अपॉन में माइनस का 3, कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस को जाएंगे दोनों। तो एन की वैल्यू आपकी जाएगी 161 अपॉन में 3 प्लस 1। सो ऐसे लेने के बाद आपका आएगा 164 अपॉन में 3, जो कि इज अ फ्रैक्शन नॉट इंटीजर। इंटीजर तो है नहीं। सो माइनस 150 नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। जो भी आपको एपी दे रखा है ना, उसमें माइनस 150 जो nth टर्म है वो लाई नहीं करता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 पे, सो इस क्वेश्चन को विश मत करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
फाइंड द 31st टर्म, यानी कि 31st टर्म आपको निकालना है एपी का। यदि आपको 11 टर्म दे रखा है 38 और 16 टर्म 73 दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दो निकालेंगे, उससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वी नो A31, यानी कि A31 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 30D। ये आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे आया। एक्सरसाइज 5.1 और इंट्रोडक्शन साथ में एक अलग सी वीडियो बनी है, उन्हें आप जाके पहले देखिए, देन 5.2 कीजिए। सो A31 यानी कि A31 यानी कि 31st जो टर्म है A प्लस 30D है, ठीक है। ये किससे बना है, A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी पे रखने पे ये आया, ठीक है। तो A11 कितना दे रखा है 38, तो क्या आप A11 लिख सकते हो, A प्लस 10D इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर को 2 मान लेते हैं। सिमिलरली आप A16 को लिख सकते हैं 73, यानी कि A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये आपको समझ में आ गया A प्लस 10D और A प्लस 15D कैसे बना है, आपको समझा देते हैं। A11 यानी कि A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 10D ये इस तरह से बना है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं, तो हम लिख देते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 73, A प्लस 10D इक्वल टू 38। माइनस 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 प्लस, माइनस का A प्लस का A कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस माइनस का 10 प्लस का 15, तो ये आ जाएगा माइनस करने पे 5D। अब इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस, और ये ऊपर प्लस में है तो उसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 35। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में तो कट के 7, यानी कि आपका D की वैल्यू आ गई यहाँ पे, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 7। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D यानी कि डिफरेंस 7। अब इन दोनों में से किसी भी रख दो, आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट टाइम। तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। तो A प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38, A प्लस 70, 10 7 70, 38। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 38 में से 70 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 32। अब सब्स्टिट्यूट, आपको A की वैल्यू मिल चुकी है और D की वैल्यू फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मिल चुका है, तो आराम से आप A30 फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। सब्स्टिट्यूट A इक्वल टू माइनस 32, D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। ये निकालना है हमें, ये तो निकालना है ना। तो A31 टर्म जो हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है माइनस 32 प्लस 30, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस जो आपका आया 7 आया, तो माइनस का 32, 3 7 जा 21 एंड 0 210। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका टर्न आएगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, और आपका जाएगा 178, यानी कि जो आपका 31 टर्म है ना एपी का, वो 178 आया है। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड हरियाणा बोर्ड उत्तराखंड का
सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर देखिए क्योंकि हर साल इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो एपी आपको जो एपी है इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म दे रखा है 50 टर्म्स है, ठीक है। और उसमें जो थर्ड टर्म है वो 12 है और लास्ट टर्म जो है वो 106 है। तो फाइंड द 29 टर्म। सो आपको हिंट मिल गया होगा। लास्ट टर्म आपको जिसको हम A50 लिख सकते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने 50 है ना, तो A50 बराबर हमारा क्या गिवन है 106। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 49 D इक्वल टू 106। इक्वेशन में हम इसको 1 मान लेंगे और आपको क्या गिवन है A3 यानी कि 12। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। हमें क्या मिलेगा इक्वेशन में 1 से इक्वेशन में 2 को माइनस करेंगे तो आप करके दिखा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया और सेकंड इक्वेशन भी हमने लिख लिया। तो माइनस करना है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना जाएगा 47t और ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 94। तो डी की वैल्यू कितनी जाएगी 94 अपॉन में 47 मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड में कट के 2 हो जाएगा। तो डिफरेंस आपका आया 2। अब डिफरेंस को आप पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप 1 में भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आना है। तो पुट d बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मिलेगा a प्लस 2d की जगह 2 रखते हैं मल्टीप्लाई टू 12। तो a प्लस 4 इक्वल टू 12। तो प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी 8। तो नाउ आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था 29 टर्म। तो a प्लस 28 भी हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 8 और जो हमारा डिफरेंस जो आया वो 28 मल्टीप्लाई 2 यानी कि डिफरेंस हमारा 2 आएगा। तो 8 प्लस 56 तो आपकी जो 29 टर्म है वो आपका 64 आया है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रीड करने और समझने में अक्सर गलती कर देते हैं, केवल 1% स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने 3 मार्क्स पक्के कीजिए बोर्ड एग्जाम के। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि आपको जो 10th टर्म था ना उसमें हम 7 को हम प्लस करें, यदि उसमें 7 एक्सीड हो गया तो वो 17 टर्म आता है। तो पूछा इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करेंगे हम, जैसे कि हमें पता है वी नो a 10 इसका हम लिखते हैं a प्लस 9d और a 17 यानी कि 17 टर्म इसको लिख सकते हैं a प्लस 16d। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला गया है A17 टर्म कब बन रहा है, यदि हम जो 10th टर्म है उसमें हम 7 ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं, ये रखेंगे 17 में और 10 में हम ये रखेंगे। तो a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। a प्लस 9d इधर शिफ्ट करते हैं तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। a से a कट गया, प्लस माइनस माइनस 16d माइनस 9d गया 7d इक्वल टू 7। तो d कितना आ जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा 7 तो कट के 1 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस जो आता है 1। सो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए